एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसके साथ साथ आपका ऑनलाइन आवेदन की भी प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इस बहाली की सबसे बड़ी अच्छाई क्या है कि इसमें अगर आप सिर्फ न्यूनतम मैट्रिक उत्तीर्ण किए हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और उसके साथ साथ इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ज्यादातर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम देंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो उसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, मतलब एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए कुछ अंक काटा जाता है, लेकिन इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए एसएससी की तरफ से शानदार अवसर दिया गया। पूरा अपडेट समझेंगे, किस रूप में एग्जाम होगा, कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, पूरा डिटेल में हम लोग अभी के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आगे की तरफ बताया जा रहा है कि यहाँ पे कब से कब तक आवेदन होगा। तो कल देर रात से शुरू हुआ है, मतलब कल से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुका है और 24/7 तक आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। लास्ट डेट 24/7 तक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्री सीट, मतलब सभी चीज के लिए डेट है। अगर मान लीजिए पेमेंट वगैरह पेंडिंग रहता है तो 25/7 तक। तो यहाँ से क्लियर आपको मेन डेट समझ लेना है अपना रजिस्ट्रेशन का। तो इसके लिए ऑनलाइन वगैरह आपको करना है, आगे पूरा डिटेल समझ लीजिए। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आवेदन वगैरह कर सकते हैं। 26 से मतलब कल से शुरू हो चुका है और 24/7 तक लास्ट डेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर आप कुछ भी गलत कर देते हैं तो उसमें सुधार वगैरह का डेट भी आएगा, मतलब फॉर्म में गलत कर देते हैं तो। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब सीबीटी जो होता है, अर्थात कि आपको ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। वो ये नहीं कि घर बैठे, मतलब इसका एडमिट कार्ड आएगा, जो सेंटर आएगा वहां पे जाकर आपको एग्जाम देना होगा। तो 20 सितंबर से परीक्षा शुरू होगा, 24 अक्टूबर तक चलेगा, मतलब सितंबर में एग्जाम इसका शुरू हो जाएगा 20 सितंबर से। तो यहां से अपने को मुख्य मुख्य डेट मिल गया कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुका है, 24/7 तक आवेदन कर लेना है और आपका जो एग्जाम होगा वो 20 सितंबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक चलेगा। तो यहां से आपने डेट समझा। अब देखिए, बताया जा रहा है क्या है एमटीएस और आपका हवलदार और कहां पे आपको जॉब मिलेगा, क्या काम करना होगा, ये सभी चीजें यहां पे स्पष्ट किया गया है। अब यहां पे स्पष्ट किया जा रहा है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है एसएससी की तरफ से, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब कि एमटीएस जो आया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ इसको बोलते हैं, नॉन टेक्निकल। ये पे लेवल 1 का मतलब की जॉब है। ये पे लेवल 1 का मतलब क्या हो गया कि आपका कितना, यहाँ पे बता दिया कि कितना रुपया आपका सैलरी बनेगा। तो अप्रोक्सीमेट शुरुआती स्टार्टिंग सैलरी आपका 20,000 प्लस रहता है। ये डिपेंड करता है किस सिटी में आपका पोस्टिंग होता है, XYZ कैटेगरी, किस सिटी के, मतलब कि किस कैटेगरी के सिटी में आपका पोस्टिंग हुआ है। और आगे आप जैसे जैसे उसमें जॉब में आगे समय देते हैं वैसे वैसे आपका बढ़ते जाता है वेतन वगैरह। और ये अभी 7वें वेतन आयोग के मतलब की तहत आपको बताया जा रहा है। आगे इसमें 8वां वेतन आयोग लागू होने की बात चल रहा है तो इसमें और बढ़ोतरी हो जाएगा। और एक ग्रुप सी का पोस्ट है, जो एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एक ग्रुप सी का नॉन गैजेट पोस्ट है। और इसका आप अगर इसमें निकालते हैं तो विभिन्न जो सरकार की मंत्रालय है, विभाग है, ऑफिस है, आपका जो भी मतलब कि आपका जो संवैधानिक बॉडी है, कहीं पे भी मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको काम करने को मिलेगा। और हवलदार, तो हवलदार का भी ये भी पे लेवल 1 का ही है, मतलब सेम वेतन वगैरह है भी आपका 7वें वेतन आयोग के द्वारा बताया जा रहा है। और ग्रुप सी लेवल ये भी है और इसमें भी आपको विभिन्न मतलब कि मंत्रालय में या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का जो ऑफिस है वहाँ पे, या CBN है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इन सभी जगह पे, या आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, यहां पे आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। ये सब बता दिया गया क्या आपको काम करना होता है। मैं यहां पे स्पष्ट कर दूं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब समझ ही रहे, बहुत सारा टास्क आपको दिया जा सकता है। जैसे कहीं पे मान लीजिए अगर कंप्यूटर मैनेज करना हो तो वहां पे दिया जाएगा, या फाइल वगैरह मैनेज करना हो, ये सभी चीजें। और 2 इसमें पोस्ट रहता है, एक तो एमटीएस हो गया, एक हवलदार हो गया। तो हवलदार तो आप समझ ही रहे हैं, इसमें आप मतलब कि जैसे पुलिस वगैरह का डिप्टी होता है उसी तरह, लेकिन ये आपको मतलब कि ये नहीं कि थाना वगैरह में आपको डिप्टी मिलेगा, ऐसा नहीं जो बिहार पुलिस या अदर स्टेट का पुलिस आप देखते हैं वैसे नहीं है। ये हवलदार होता है, तो ये इन्हीं सब मंत्रालय में जिसका यहाँ पे नाम दिया गया यहीं पे आपको पोस्टिंग होगा। तो ये इस तरह यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो, इसके लिए सिर्फ मैट्रिक मांगेगा। और हवलदार के लिए क्या होगा, 2 पोस्ट है इसमें। तो हवलदार के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ फिजिकल मतलब कि स्टैंडर्ड रहेगा कि दौड़ वगैरह, हाइट वगैरह, आगे हम लोग देखेंगे पूरा विस्तार से। अब कितना सीट है सर, तो इसमें एमटीएस के तहत 1075 सीट है, लेकिन आपका भी वैकेंसी कलेक्ट हो रहा है,
मतलब विभिन्न मंत्रालय से एसएससी वैकेंसी मांगा तो इसमें बढ़ोतरी होगा। देख रहे हैं ना, स्टार लगाया, मतलब टेंटेटिव है, अर्थात कि इसमें बढ़ाया जाएगा और सीट वगैरह की संख्या। तो अभी इतना वैकेंसी एसएससी के पास आया है, इतना खाली सीट। आगे बताया जा रहा है कि इसमें रिजर्वेशन वगैरह का भी लाभ मिलेगा। हम लोग मुख्य मुख्य बात पर फोकस रहते हैं, रिजर्वेशन को लेकर चर्चा है। कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं? तो जो भी इंडिया के नागरिक हैं या नेपाल के भी जो नागरिक हैं वो भी कर सकते हैं, या भूटान के नागरिक हैं वो भी कर सकते हैं। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो एज लिमिट बताया जा रहा है। तो एज काउंट होगा 1/8/2025, मतलब जो भी आपका एज है वो 1/8/2025 तक जितना एज बताया जा रहा है उतना आपका होना चाहिए। कितना एज होना चाहिए तो यहां पे स्पष्ट किया गया है। यहां पे देखिएगा कि आपका एज जो है वो 18 से 25 साल, एमटीएस के कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 साल और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल, मतलब मिनिमम जो है आपका एज 1/8/2025 तक अगर 18 साल हो रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और मैक्सिमम एज आपका 27 साल हो गया है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर समझना है कि मतलब 18 से 27 साल के बीच में आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी अदर कास्ट कैटेगरी के हैं तो ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलता है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस कास्ट कैटेगरी को कितना छूट वगैरह मिलेगा। तो 18 से 27 तक के बीच में आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए योग्यता है मैट्रिक पास, लेकिन ये नहीं समझना है कि सिर्फ अगर हम इंटर करनी है तो नहीं भर पाएंगे। योग्यता होता है न्यूनतम, जैसे न्यूनतम है 18, तो उसी तरह इसमें योग्यता है न्यूनतम मैट्रिक पास। अगर आप इंटर उत्तीर्ण भी है तभी आप भर सकते हैं, ग्रेजुएशन करनी है तभी भर सकते हैं। बस एज लिमिट याद रखिए 18 से 27 के बीच में आपका एज होना चाहिए। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब क्या आप पास किए तो इसके लिए भर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि अगर आप सिर्फ मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम किसी भी बोर्ड से कहीं से भी पास कर चुके हैं, सिर्फ पास किसी भी डिवीजन से, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एमटीएस के लिए भी मैट्रिक पास हो गया और हवलदार के लिए भी क्या हो गया, मैट्रिक पास। लेकिन हवलदार के लिए क्या होगा, कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी होगा। एमटीएस के लिए तो कुछ नहीं, कोई भी भर सकता है, लेकिन हवलदार में आप जानते हैं उसमें कुछ फिजिकल मांगेगा, जो आगे हम लोग इसमें अभी देखेंगे। फी के बारे में देखिए यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि अगर आप जनरल, ओबीसी या आप ईडब्ल्यूएस कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, एज स्टूडेंट हैं, तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को 100 रुपया देना पड़ेगा, वो भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और आपके जनरल वाले को। बाकी एससी एसटी कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थी या किसी भी तरह के कोई दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी हैं या किसी भी कास्ट कैटेगरी के कोई गर्ल्स स्टूडेंट है, महिला अभ्यर्थी हैं, तो उनको एक भी रुपया शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मतलब उनके लिए शुल्क किनका लगेगा, सिर्फ ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी या जनरल कास्ट कैटेगरी का सिर्फ बॉयज स्टूडेंट है, मतलब कि पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो उन्हीं को 100 रुपया शुल्क वगैरह देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा बताया जा रहा है कहाँ कहाँ पे इसका सेंटर बनाया जाएगा, एग्जाम सेंटर। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बात है कि एग्जाम वगैरह का स्कीम क्या है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमटीएस वगैरह सबके लिए जो है आपका पहला जो टेस्ट होगा एमटीएस वगैरह के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसका डेट ऊपर हम लोग पढ़े हैं। और लेकिन एक अगर आप हवलदार के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो हवलदार के लिए आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में शुरू में ही बता दिया, मतलब कि आपका जो दौड़ वगैरह होता है ये सभी चीज से भी गुजरना होगा। मतलब क्लियर समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी एमटीएस के लिए सिर्फ भर रहा है तो उसको दौड़ वगैरह नहीं करना है, सीधे एग्जाम देना, उसका सिलेक्शन होगा। और जो विद्यार्थी अगर हवलदार पोस्ट के लिए इच्छुक है तो उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजरना होगा। और ये एग्जाम जो होगा हिंदी में भी आप दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, उसके साथ साथ 13 और जो है क्षेत्रीय भाषाओं में एग्जाम होगा, जिस भाषा का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ें तो देखिए क्या क्या पूछेगा। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो पहला टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये 2 सेशन में आपके पास प्रश्न आएगा, ये लगातार नहीं चलता है, सेशन 1 सेशन 2। तो पहले सेशन में आपसे पूछा जाएगा क्या, तो मैथ। पहले सेशन में मैथ पूछा जाएगा, 20 प्रश्न रहेगा, 3-3 मार्क्स का रहेगा, इसके लिए आपको 60 अंक दिया जाएगा। अच्छा, दूसरे सेशन में रहेगा रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा 20 प्रश्न, भी 3-3 मार्क्स का, 60 अंक का, 45 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। मतलब 40 प्रश्न है, 45 मिनट आपको समय दे रहा है। और सेशन 2 में रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, मतलब कि आपका जीके, और ये 25 प्रश्न रहेगा, 75 मार्क्स का, ये भी 3 अंकीय प्रश्न है। और इंग्लिश लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी से प्रश्न पूछेगा 25, से भी 75 मार्क्स का, इसके लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। इसमें आपसे मैथ पूछेगा 20, अच्छा रीजनिंग पूछेगा 20, फिर आपका जीके पूछेगा 25 और इंग्लिश पूछेगा 25।
25 और सब 3-3 मार्क्स का रहेगा और 2 सेशन में प्रश्न आएगा। पहले सेशन का 45 मिनट और दूसरे सेशन का 45 मिनट आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। और एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों सेक्शन जो होगा एक ही दिन में होगा, एक साथ होगा और 45 मिनट जैसे ही होगा वैसे ही सेशन 1 खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर पे सेशन 2 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूरा चीजें बताया जा रहा है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट कर दिया गया जो मैं शुरू में ही बताया था कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन सेशन 1 एंड सेशन 2, मतलब कि कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ये आपको समझने के मतलब रॉन्ग अगर आप गलत आंसर भी देते हैं तो उसे नहीं कि सही वाला अंक नहीं कटेगा, यहाँ पे स्पष्ट है। और बताया जा रहा है कि विभिन्न डेट में और विभिन्न मतलब कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो एसएससी का है उसके तहत मेरिट वगैरह तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है यहाँ पे कि न्यूमेरिकल एंड मतलब कि जो आपका मैथ है उसमें किस किस चैप्टर से प्रश्न आएगा, आगे मैं पूरा लिस्ट आपको दे दूंगा हिंदी में। और यहाँ पे रीजनिंग का देखिए स्पष्ट किया गया कि अगर जो विद्यार्थी इच्छुक है तो मैथ के सारे चैप्टर, रीजनिंग के, जीके में क्या क्या पूछेगा, इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा, ये सारा चीज उनको आपको मतलब कि ध्यान रखना है। तो जो भी विद्यार्थी, अब देखिए जो विद्यार्थी सिर्फ एमटीएस के लिए भरेंगे तो उनके लिए तो ऊपर हो गया, जो स्टैंडर्ड बताया गया एग्जाम वगैरह वो क्वालिफाई करेंगे उनका हो गया। लेकिन जो विद्यार्थी हवलदार के लिए भरेंगे तो हवलदार के लिए फिजिकल टेस्ट होगा। तो हवलदार के लिए कौन विद्यार्थी, मतलब हवलदार के लिए जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा, तो आपसे वॉकिंग मतलब टहलना होगा, वहीं जो दौड़ होता है वो तो 1600 मीटर 15 मिनट में। अगर कोई भी मेल स्टूडेंट है मतलब कोई भी पुरुष अभ्यर्थी है तो उनको 1600 मीटर दौड़ना होगा 15 मिनट में, कोई ज्यादा नहीं है। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर चलना होगा 20 मिनट में, ठीक है। तो ये होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, मतलब जो हवलदार के लिए भरेंगे। और बाकी एमटीएस वालों को नहीं समझना है, उनका ये सब चीजें नहीं होगा। तो आपको 1600 मीटर 15 मिनट में पुरुष अभ्यर्थी को और महिला अभ्यर्थी को 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना होगा। अब यहाँ पे देखिए आगे की तरफ हाइट वगैरह भी इसके लिए रहेगा। तो अगर आप मेल अभ्यर्थी मतलब पुरुष अभ्यर्थी हैं, बॉयज स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आप समझेंगे आपका हाइट वगैरह मांग रहा है कितना, 157.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए और चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर बढ़े। और फीमेल है तो उसका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका वेट जो है 48 केजी होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसी के आसपास। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हाइट वगैरह का क्राइटेरिया हो गया। किसके लिए सारा क्राइटेरिया, फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, एमटीएस वालों को नहीं समझना है। जिनके लिए एमटीएस है उनके लिए कुछ इससे मतलब नहीं रहता, आपका हाइट कितना भी हो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। ये है हवलदार के लिए, जो भी हवलदार पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए। अब देखिए आगे की तरफ मोड ऑफ सिलेक्शन बताया जा रहा है कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा, नौकरी कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से आपको गुजरना होगा, ठीक है। अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे जनरल के हैं तो 30% कम से कम नंबर लाना होगा, ओबीसी डब्ल्यूएस को 25%, ऑल अदर कैटेगरी को 20%। फिर यहाँ से आपको समझा दूं चीजें स्पष्ट आप समझ पाए कि किस तरह आपका चयन होगा। तो आपको एग्जाम देना होगा वहीं, इसमें मतलब कि जैसे हम लोग सीएचएस में चर्चा करते हैं ईयर 1 ईयर 2 2 एग्जाम होता है, बट इसमें नहीं। इसमें देखिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, बस इसमें ये नहीं समझना कि 2 बारी परीक्षा, इसमें सेशन 2 है, मतलब 2 सेशन में प्रश्न आ रहा है जो मैंने दिखाया, तो 2 सेशन में प्रश्न रहेगा बस। और आप अगर एमटीएस के लिए तो वही एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, सीधे आपका जॉब मिल जाएगा। अगर आप हवलदार के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा है हवलदार के लिए अगर आप आवेदन किए हैं तब आपका 1:7 में विद्यार्थियों, मतलब जितना हवलदार का सीट है उसमें 1 सीट के लिए 7 अभ्यर्थियों का चयन होगा, 7 गुना लिस्ट आएगा हवलदार पोस्ट के लिए। और उसके बाद आप फिजिकल टेस्ट वगैरह पास करेंगे तब आपको हवलदार का पोस्ट मिलेगा। मतलब एमटीएस के लिए सिंपल सा चयन की प्रक्रिया है कि आप बस वही एक एग्जाम है जिसमें निगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं, वो आप चयन उसमें आप उत्तीर्ण करेंगे, आपका कट ऑफ लिस्ट वगैरह निर्धारित होगा, उसके बाद आपका मतलब कि रिजल्ट वगैरह बनेगा, आपको जॉब मिल जाएगा। और जो आपका मतलब और जो हवलदार पोस्ट के लिए है उसके लिए आगे आपको फिजिकल वगैरह का भी अंक जुटेगा। अब इसी नोटिफिकेशन में आप सबसे नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए हर एक जगह पे किस डिपार्टमेंट में कितना सीट है किसका, यहाँ पे पूरा जानकारी दिया जा रहा है। तो पूरा सीट वगैरह भी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, हर एक डिपार्टमेंट वाइज सीट वगैरह भी यहाँ पे जारी किया गया है। अगर आप आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो कैसे आवेदन करेंगे, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, पूरा सिलेबस हिंदी में कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए हम लोग सीखते हैं। इसके लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और यहाँ पे देख लीजिए AR जॉब पोर्टल, जो स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा,
सेम स्पेलिंग इसी तरह टाइप करके गूगल में सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए arjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें लेटेस्ट जॉब में आइएगा और लेटेस्ट जॉब में देखिए यहाँ पे लिखा गया एसएससी एमटीएस हवलदार का यहाँ पे जो बहाली आया है उसके लिए। तो सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है, एसएससी एमटीएस हवलदार वाले पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आसान भाषा में पूरा जानकारी, कितना फी लग रहा है, हिंदी में क्या डेट है, लास्ट डेट क्या है, क्या आयु सीमा है, योग्यता क्या है, देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। जैसे एमटीएस के लिए सिर्फ मैट्रिक मांग रहा है और हवलदार के लिए मैट्रिक के साथ ये सारा फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कितना वेतन मिलेगा, कैसे आपका देखिए चयन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपको कंप्यूटर टेस्ट देना होगा और शारीरिक दक्षता केवल हवलदार के लिए, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट रूप से कैसे एग्जाम पैटर्न है, तो केवल एक ही पेपर होगा, बस 2 भाग में रहेगा और भाग 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है और कट ऑफ जो बनेगा वो भाग 2 के अनुसार बनेगा। ठीक है, भाग 2 के अनुसार आपका कट ऑफ वगैरह बनेगा। मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पहला भाग है, ये सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है मैथ और रीजनिंग में और कट ऑफ वगैरह यहाँ से डिसाइड होगा जीके और अंग्रेजी से। ठीक, तो ये 2 भाग में इसीलिए एग्जाम हो रहा है। और कैसे आवेदन करना है पूरा यहाँ पे प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए आपको आवेदन वगैरह करना है तो पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके आगे फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो मैं दिखा रहा था वो पूरा डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक हियर बना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सामने, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस देखना है पूरा हिंदी में, तो यहाँ पे देखिए एमटीएस हवलदार सिलेबस के सामने जो क्लिक हियर बना है, इस क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ, एमटीएस का सिलेबस पूरा आपके सामने देखिए आसान भाषा में यहाँ पे ओपन कर देगा। देख लीजिए कैसे एग्जाम होगा, पार्ट 1 में किस किस चैप्टर से प्रश्न रहेगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना हर एक चीज है। पार्ट 2 में किस किस चैप्टर से प्रश्न रहेगा, ये हर एक चीज यहाँ पे देखिए, एक एक चैप्टर है। हवलदार के लिए किस तरह पीटी होगा, सभी चीज यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो पूरा जानकारी यहाँ से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ से देख सकते हैं, या आप सीखना चाहते हैं आवेदन कैसे करें तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं एक छात्र का लाइव आवेदन करके दिखा दूंगा। अभी तमाम डेट है आगे, अभी मेन होता है क्या कि यही सब चीज समझना कि आपके लायक है कि नहीं, क्या क्या चीजें पढ़ना होगा, वो चीज पढ़ाई शुरू करना। तो एसएससी एमटीएस के लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुका है। जो जो इसमें जरूरी बात था नोटिफिकेशन का वो मैंने आपको समझा दिया, और कोई जानकारी अगर शेष रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जानकारी जॉब पोर्टल सर्च करके arjobportal.in वेबसाइट के लेटेस्ट जॉब में आके इस पोस्ट से क्लिक करके बाकी जानकारी पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।